सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर की। तो एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर हमारे ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसमें बहुत प्रकार के कोर्सेज चल रहे होते हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डिस्कस कर रहे होंगे। तो एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर की स्थापना 2010 में हुई थी और बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में इन्हें 151 से 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज की इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास एनआरएफ 2024 का डेटा है जो एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो एनआरएफ 2024 के डेटा में 2023 तक के कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2023 बैच में 134 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 108 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 80% के आसपास रहा। वहीं अगर बात कर ले सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी की तो 6 एलपीए बताया जा रहा है। इनका एक कुछ प्लेसमेंट डिटेल भी है जो इन्होंने ब्रोशर निकाल रखा है, जिसमें बताया कि 34.5 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज रहा 2023 में, 6.07 एलपीए का एवरेज सीटीसी रहा और मीडियन सीटीसी इन्होंने अपने ब्रोशर में 5.91 एलपीए बता रखा है, जो कि काफी क्लोज टू 6 एलपीए है। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ प्लेसमेंट डेटा है, जिसमें मोस्टली आपके कंप्यूटर साइंस लाइक ब्रांचेस में ही प्लेसमेंट हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर बीटेक एडमिशन के लिए ज्यादा कुछ रफ एंड टफ प्रोसीजर नहीं है। सिंपली आपके क्लास 12th में कुछ 60% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया ऑन पेपर। इसी के साथ ये भी बताया गया है, लाइक अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम दिए हो, जैसे जेई मेन या फिर इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम कुछ दिए हो तो बढ़िया बात है, वरना आपके डायरेक्टली क्लास 12th मार्क्स के बेसिस पर भी एडमिशन हो जा रहे होते हैं। बस डायरेक्टली आप इनके वेबसाइट पर जाइए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करिए या फिर आप डायरेक्टली कॉलेज को भी कांटेक्ट कर सकते हो। ज्यादा कुछ प्रोसेस यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलता, बहुत ज्यादा कुछ डायरेक्ट एडमिशन का भी रूप हमें देखने को मिल जा रहा था एडमिशन प्रोसेस के रूप में। बात कर ले कट ऑफ की तो हमने देखा कोई रफ एंड टफ कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है जिसके बेसिस पर आपको जज किया जाता हो कि एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कट ऑफ डिटेल्स भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कट ऑफ डिटेल्स होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो स्टूडेंट्स ने बताया कि इंस्टीट्यूट, ट्यूशन और जितने भी सारे फी स्ट्रक्चर हमारे देखने को मिलते हैं, जिसमें हॉस्टल और मेस को अगर थोड़ी देर के लिए साइड में रख दे, उसके बाद पर सेमेस्टर 1 लाख से लेकर 1,20,000 25,000 तक हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर हॉस्टल और मेस को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दे, उसके बाद 4 साल का बीटेक फी स्ट्रक्चर आपका कुछ 8 से 10 लाख के बीच पड़ने वाला है। एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर कैंपस की बात कर रहा हूं। इसी के साथ अगर हॉस्टल और मेस फी की भी बात कर ले तो हॉस्टल फी आपका पर ईयर कुछ 55,000 से लेकर 1 लाख तक भी स्टूडेंट्स ने बताया, डिपेंडिंग ऑन आप एसी या नॉन एसी जो भी आप रूम ले रहे हो। इसी के साथ आपका कुछ मेस फी 3,600 रुपीज पर मंथ हमें देखने को मिल जा रहा होता है। ऐसे मुझे एसी वाले रूम्स ज्यादा देखने को नहीं मिले, जितने भी स्टूडेंट्स ने बताया 55,000 पर ईयर बस नॉर्मल हमें देखने को मिला। एक स्टूडेंट ने बताया था कि 55,000 से लेकर 1 लाख के बीच का कुछ एसी टू नॉन एसी का हमारा वेरी कर रहा होता है, जिस प्रकार के भी आप रूम ले रहे हो। बट मेस फी 3,600 रुपीज पर मंथ हमें देखने को मिला है। तो फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश में 102 एकड़ कैंपस एरिया में काफी डिसेंट सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसमें अगर बात कर लें कनेक्टिविटी इनका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जस्ट इनके अपोजिट साइड में आपको एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। तो एयरपोर्ट से इनकी दूरी सिर्फ और सिर्फ 2.8 किलोमीटर बन जाता है, जहां से अगर आप टैक्सी लेते हो तो 100 रुपए के आसपास आपका टैक्सी फेयर पड़ेगा, या फिर ऑटो लेते हो कैंपस के लिए तो 100 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर रेलवे स्टेशन से बात कर ले, नियरेस्ट डिस्टेंस 8.6 किलोमीटर, जहां से टैक्सी या फिर ऑटो करके आते हो तो 200 से 150 रुपए के आसपास देखने को हमें मिल जा रहा होगा। देन अगर बात कर ले इंटर स्टेट बस टर्मिनल से कैंपस की दूरी, तो वो भी 8.5 किलोमीटर के आसपास है, और फिर टैक्सी का चार्ज 200 रुपए के आसपास, ऑटो का चार्ज 150 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल जा रहा होता है। बात कर ले अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे, तो जितने भी हमें एमिटी के मेन कैंपसेस देखने को मिलते हैं, उनके काफी टक्कर का हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्योंकि 2010 में स्थापना हुई है तो बहुत ज्यादा चीजें भी हम नहीं सोच सकते। लाइक 4 बिल्डिंग्स 4 ब्लॉक्स आपके सामने बताए गए स्टूडेंट्स की तरफ से, लेकिन जिसमें एक अंडर कंस्ट्रक्शन अभी हाल फिलहाल में बताया गया था। अगर आज की डेट में कंप्लीट हो गया तो खैर अलग बात है, लेकिन आज के डेट में भी आपको एक प्रॉपर प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला वाइब आ रहा होगा, एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप कंपेयर कर रहे हो नोएडा वाले कैंपस से, तो चीजें थोड़ी सी टाइम लगेंगी। थोड़ा सा एक मेन कैंपस हो जाता है तो उनके हिसाब से भी टक्कर देने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर इनका काफी बढ़िया हमें देखने को मिला इन कंपेरिजन टू बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर कंपेयर कर ले तो। क्योंकि एमिटी का अपना एक नाम रहा है, काफी एक बोल सकते हो
लश एंड ग्रीन कैंपस बोल सकते हो या फिर बड़ा कैंपस, सुंदर कैंपस, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बढ़िया कॉलेज लाइफ, इन सभी चीजों में एक नाम रखा है एमिटी यूनिवर्सिटी ने। बात कर ले अगर हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो 2 सीटर रूम देखने को मिलते हैं विद डिसेंट हॉस्टल फैसिलिटीज। हॉस्टल के टर्म्स में स्टूडेंट्स ने कोई शिकायत नहीं बताया, लेकिन मेस के खाने से बहुत स्टूडेंट्स को शिकायत है। तो मेस का खाना स्टूडेंट्स ने बिलो एवरेज ही बताया, कुछ स्टूडेंट्स ने जस्ट एवरेज बताया, लेकिन कुछ ने बिलो एवरेज भी बताया है। तो इस प्रकार का हमारा कुछ एवरेज मेस मतलब देखने को मिलता है। कई बार स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया कि इंसेक्ट तक पाए गए खाने में, जो कि कभी कभार मतलब किसी भी मेस के खाने में देखने को मिल जाता है, अगर हम एवरेज बिलो एवरेज वाले मेस के खाने की अगर हम बात कर रहे हो तो। इसी के साथ अगर हम बात कर ले कुछ हमारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी हमें डिसेंट देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू अ टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉलेज लाइफ एक्सपोजर बढ़िया देने की कोशिश की जाती हो। इस प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हम उन इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर उन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर रहे हैं जहां पर आपका कुछ बढ़िया रैंक नहीं बनाओ, बढ़िया मार्क्स नहीं बनाओ, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ ज्यादा फी स्ट्रक्चर अफोर्ड करने का बजट हो, ज्यादा मतलब थोड़ा सा पैसे खर्च कर सकते हो, और उसके बाद आपको कोई ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, एक ऐसा कॉलेज चाहिए जहां पर आपका अच्छा खासा समय बीत सके, प्लेसमेंट थोड़ा कम ही होगा लेकिन आपको कॉलेज लाइफ थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा। लेकिन नोएडा वाले कैंपस से भी उतना कंपीट नहीं कर सकते क्योंकि नोएडा इनका मेन कैंपस है। और वही अगर बात कर ले, जस्ट 2010 में हमारी स्थापना हुई आपके ग्वालियर कैंपस की, तो चीजें काफी तेजी से डेवलप हो रही है। तो आने वाले समय में एमिटी अपना ब्रांड नेम मेंटेन कर लेगा, लेकिन आज की डेट में भी जो एमिटी अपने ब्रांड नेम से जाना जाता है कि आपको कॉलेज लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़िया देखने को मिलेगा, तो वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि मैंने बताया बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर लीजिए तो आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जा रहा होगा, जैसा हमें सिमिलर इन केस ऑफ देखने को मिलता है वीआईटी वेल्लोर। चाहे उनके अमरावती और भोपाल कैंपसेस कितने ही नए हो, लेकिन फिर भी काफी तेजी से डेवलपमेंट हुआ है, बहुत तेजी से हमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिले हैं, बहुत सारा आपको कुछ ना कुछ चीजें एमिनिटीज देखने को मिल जाएगी इन कंपैरिजन टू एनी वेल एस्टेब्लिश्ड नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो इसी प्रकार का हमारा एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपस प्रोवाइड हो जा रहा होता है, जिसमें थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल क्लब्स, कल्चरल क्लब्स, स्पोर्ट्स क्लब विथ टेक्निकल एंड कल्चरल इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, ये सारी चीजें भी हमें मतलब डिसेंट एक बढ़िया कॉलेज लाइफ भी देखने को मिल जा रहा होगा। हाँ, बहुत टॉप लेवल पे आपका कुछ इवेंट्स कंडक्ट नहीं हो रहा होगा, एनुअल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट जो भी होते हैं आपके, कल्चरल फेस्ट बहुत बड़े लेवल पर नहीं होंगे, लेकिन इस लेवल पे होंगे कि एमिटी अपना ब्रांड नेम अगर 2010 में स्थित हुआ है उस हिसाब से मेंटेन कर जाता हो। मतलब इसी प्रकार का हमारा कुछ कॉलेज लाइफ है, डिसेंट सी चीजें हमें देखने को मिलती है, कनेक्टिविटी काफी बढ़िया हो जाता है, हिली एरिया में सिचुएटेड है, जिसका नतीजा ये हुआ कि थोड़ा सा आपको एक एम्बियंस बढ़िया प्रोवाइड हो जाता है। और स्टूडेंट्स ने कहा है कि जिस प्रकार से हिल और लैंड को यूटिलाइज करके कुछ कर्वी शेप्स देने की कोशिश की गई है, एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बढ़िया एम्बियंस भी हमें देखने को मिल जा रहा होता है। तो यही सारी कुछ चीजें हैं हमारे एमिटी ग्वालियर को लेकर। बस एक छोटी सी स्टूडेंट्स ने शिकायत दर्ज की है, जिससे मैं शिकायत नहीं मानूंगा। स्टूडेंट्स का कहना है कि लाइक हर छोटे छोटी चीजों, लाइक अगर आपको एमिटी का टी शर्ट भी चाहिए तो भी आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि इतने महंगे कॉलेजेस में जा रहे हो। तो देखिए ये सब चल ही रहा है आपके पैसे पर, आपके फंडिंग पर। तो जितने तरीके से पैसे निकलवा सकते हैं उतना ज्यादा इनके पास फंडिंग आता है, उतने तेजी से डेवलपमेंट कर पाते हैं, और जिस प्रकार की चीजें आप देख कर जा रहे हो वो सारी चीजें मीट हो पाती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतने, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।